नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय किसान आंदोलन के बीच से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया है, नरम दल और गरम दल। इस आंदोलन को खड़ा करने वाले सबसे बड़े नेताओं में से एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने मोर्चे से निकाल बाहर किया है। किसान आंदोलन के 55वें दिन हुई इस घटना से बीजेपी की बांचें खिल उठी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के चेहरे मुरझा उठे हैं। तो क्या वो किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो किसान आंदोलन में घुसकर सरकार के, विपक्ष के नेताओं के साथ कोई सौदा कर रहे थे? ये सारे सवाल इस समय गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू और टिकरी तक हर किसान की जुबान पर है। कुछ सदमे में है, कुछ हैरत में और कुछ परेशान। आखिर कौन है गुरनाम सिंह चढ़ूनी? क्या है उनकी ताकत, क्या है उनकी राजनीति और क्या है उनका गुनाह, सब बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी डॉक्टर दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत और जगमोहन सिंह के साथ आंदोलन के 4 बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। जो सबसे हाहाकारी है वो ये कि चढ़ूनी को बहुत बेआबरू करके बाहर निकाला गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे ताकतवर 7 सदस्यीय सेंट्रल कमेटी से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। 19 जनवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली किसानों के प्रतिनिधिमंडल का भी वो हिस्सा नहीं होंगे। मतलब एक ही रात में किसानों के दिलों पर राज करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनके दिमाग से उतर चुके हैं। बताएंगे चढ़ूनी की ताकत, लेकिन पहले सुनिए वो है कौन और उन्होंने किया क्या है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रधान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो हैसियत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत की है वही हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की है। चढ़ूनी हालिया दिनों में तब चर्चा में आए थे जब 10 सितंबर 2020 को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पहली बार पीपली में किसानों ने भारी प्रदर्शन किया। 15,000 से ज्यादा किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद आपको याद होगा 10 जनवरी को करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मंच किसानों ने तोड़ डाला था। वो कृषि कानूनों के पक्ष में महापंचायत करने वाले थे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी के बावजूद खट्टर को आसमान से ही अपना हेलीकॉप्टर मोड़ना पड़ा था। किसानों की तरफ से यह तोड़फोड़ की पहली घटना थी। इसकी जिम्मेदारी खुद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ले ली थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रैली करने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। बीजेपी ने कहा था कि पार्टी कृषि कानूनों के पक्ष में 700 सभाएं करेंगी। इसी पर चढ़ूनी ने हुंकार भरी थी और कहा था कि बीजेपी हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए 700 रैलियां करे और हम देखते रहें, यह नहीं हो सकता। हम हरियाणा में बीजेपी की एक भी सभा नहीं होने देंगे। बाद में किसान महापंचायत में उत्पात मचाने, तोड़फोड़ करने और बलवा करने के आरोप में 71 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। इसमें पहला नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी का था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद चढ़ूनी का नाम लेते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को उकसाने का काम किया है। इस तरह का वक्तव्य देना कि यह सभा नहीं होने देंगे, इससे माहौल खराब होता है। मेरे विषय में यह कहना कि मरोड़ निकाल देंगे, इन सब घटनाओं से चढ़ूनी की मानसिकता का परिचय मिल गया है। संयुक्त किसान मोर्चे को चढ़ूनी की हरकत और बयान दोनों नागवार गुजरे थे, लेकिन बात इससे भी नहीं बिगड़ी। बात तब बिगड़ी जब वो संयुक्त किसान मोर्चे के दायरे को तोड़कर खुद नेताओं से मुलाकात करने लगे। चढ़ूनी खुद कहते थे कि किसान नेताओं को राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से दूर रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना बनाया हुआ कानून तोड़ डाला। आरोप है कि उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन के नाम पर न केवल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेताओं से मुलाकात की, बल्कि उनके साथ बैठक भी की थी। 17 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह बैठक बुलाई थी। इसमें कृषि कानूनों का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के कई सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों, विधायकों ने हिस्सा लिया था। राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के अलावा
चढ़नी पर खुद अपनी तरफ से आंदोलन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित करने का भी आरोप है। संयुक्त किसान मोर्चे को खबर मिली थी कि गुरनाम सिंह चढ़नी 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में किसान संसद का आयोजन करने की तैयारी में थे। इसमें कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के कई विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों, जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। आरोप है कि इस किसान संसद के लिए भी संयुक्त किसान मोर्चा से इजाजत नहीं ली गई थी। यह बात जब संयुक्त किसान मोर्चे तक पहुंची तो कैमला की घटना के बाद चढ़नी से बिध के बैठे नेता भड़क उठे और उन्हें मोर्चे से तत्काल बाहर करने का फैसला सुना दिया। यह निलंबन तात्कालिक है। अब किसान नेताओं की 4 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। चढ़नी को उनके सामने अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसके बाद तय होगा कि उन्हें हमेशा के लिए बर्खास्त करना है या आने वाले दिनों में उन्हें फिर से वापस लेना है संयुक्त किसान मोर्चे में। यह बहुत गंभीर कार्रवाई है। लेकिन क्या चढ़नी को बर्खास्त करना संयुक्त किसान मोर्चे के लिए संभव है? मेरे हिसाब से यह लगभग असंभव लगता है, क्योंकि टिकरी मोर्चे पर जमा जत्थेबंदियों के पीछे चढ़नी की बहुत बड़ी ताकत है। केवल 9वीं पास 60 साल के चढ़नी ने सारी उम्र किसानों के बीच बिताई है। करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र से लेकर जींद, फतेहाबाद, कैथल, अंबाला तक चढ़नी की तूती बोलती है। वह हजारों किसानों को 1 घंटे के नोटिस पर हरियाणा के किसी भी हिस्से में इकट्ठा कर सकते हैं। इन दिनों वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए थे। किसान राजनीति में उनका कद इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक उन पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, चाहने के बावजूद। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चे के लिए उन्हें बर्खास्त करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने मोर्चे को दरकिनार भले किया हो, लेकिन किसान आंदोलन को कमजोर करने का आरोप उनके ऊपर नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर चढ़नी ने बगावत कर दी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए चढ़नी बड़े काम के हो सकते हैं। बीजेपी तो इसी ताक में बैठी है कि किसान नेताओं को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एजेंट साबित करने का मौका मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज को भी जरूर लाइक कीजिए। नमस्कार।